आज की वीडियो में हम DHCP को कॉन्फ़िगर करेंगे और DHCP को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इस स्पेसिफिक राउटर के ऊपर DHCP को कॉन्फ़िगर करूं और उसके थ्रू डायनामिकली इन पीसीज को IP असाइन करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक डेडिकेटेड सर्वर, जैसा कि आप इस टोपोलॉजी में देख रहे हैं, उसको इस स्विच के साथ अटैच करूं और इन तमाम डिवाइसेस को IP एड्रेस डायनामिकली असाइन करूं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों मेथड्स के थ्रू DHCP को कॉन्फ़िगर करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ, जिसके अंदर हम एक राउटर अपनी वर्क स्पेस में ऐड करते हैं और इसके साथ एक स्विच में ऐड कर रहा हूं 2950T24 स्विच 0 और इसके साथ मैं लेट्स से कुछ डिवाइसेस ऐड कर देता हूं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ डिवाइसेस ऐड कर दें और इनको मैं कनेक्ट कर लेता हूं यूजिंग कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ये इसकी फास्ट इथरनेट 0/1 के साथ अटैच किया और PC 0 की फास्ट इथरनेट 0 के साथ अटैच किया। सिमिलरली इसकी फास्ट इथरनेट 0/2 के साथ अटैच किया और लैपटॉप की फास्ट इथरनेट 0 के साथ अटैच किया। इसी तरह इन तमाम डिवाइसेस को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यूजिंग कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ये आप देख सकते हैं कि मैं इनको अटैच कर रहा हूं विद माय स्विच। अच्छा, ये डिवाइसेस मैंने इसके साथ अटैच कर ली। अब जिस तरह के मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना सिखाया था, उसी तरह हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे। दो तरीके हैं राउटर को कॉन्फ़िगर करने के, या तो मैं इसके साथ एक डिवाइस अटैच करूं और कंसोल केबल के थ्रू इसके कंसोल के साथ और PC की RS-232 पोर्ट के साथ अटैच करके राउटर को एक्सेस करूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं राउटर को ओपन करूं, इसका CLI मोड ओपन करूं और यहाँ पे कमांड लिखूं। तो दोनों तरीकों से आप राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड के अंदर हम इस राउटर पे DHCP को कॉन्फ़िगर करेंगे और इस राउटर के थ्रू इन PCs को IP एड्रेस असाइन करेंगे डायनामिकली। अगर मैं इस PC को ओपन करके देखूं तो अगर मैं इसकी IP कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं तो यहाँ पे अभी कोई IP एड्रेस गिवन नहीं है, लेकिन जब मैं DHCP को राउटर पे कॉन्फ़िगर करूँगा तो यहाँ पे डायनामिकली IP एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे जब मैं इस ऑप्शन पे DHCP पे क्लिक करूँगा। ये मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस राउटर को ओपन करूँगा, इसके CLI मोड में जाऊँगा, प्रेस इंटर और देन टाइप इनेबल कमांड, देन टाइप कन्फिग कमांड। ये ऑलरेडी आप लोग पिछली जो वीडियो मैंने राउटर से रिलेटेड अपलोड की थी उसमें आप ये ऑलरेडी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। तो वही सेम कमांड्स हैं और टर्मिनल के अंदर मैं जाता हूं और आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा और इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 पे मैं जाऊंगा और इसको IP असाइन करूंगा। IP एड्रेस 192 क्लास C का मैं IP एड्रेस लूंगा और मैं इस राउटर का जो IP एड्रेस है वो यहाँ लिख देता हूँ 192.168.1.1। सबनेट मास्क होगा इसका 255 क्योंकि ये क्लास C का IP एड्रेस है .255.0 और इसका जो नेटवर्क है वो 192
192.168.1.0 है। और अब मैं इसका आईपी एड्रेस असाइन करूंगा 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। तो ये मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। इसके बाद मैं नो शटडाउन की कमांड लिखूंगा और ये मेरा लिंक अप हो चुका है। आफ्टर दैट इसके बाद मैं DHCP की कमांड लिखूंगा। ये कंप्लीट कमांड लिखनी है और मैं यहाँ पे पूल ऐड करूंगा .1 और पूल में से ये क्योंकि आईपी असाइन करता है तो यहाँ पे मैं पूल इसके अंदर ऐड करूंगा कि किस पूल में से ये आईपी इन बाकी पीसीस को असाइन करे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट राउटर का एड्रेस ऐड करूंगा। डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.1.1 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ ऊपर असाइन किया है वही एड्रेस यहाँ पे असाइन करूँगा। प्रेस इंटर और मैं यहाँ पे अब जो नेटवर्क एड्रेस है वो ऐड करूँगा। नेटवर्क है 192.168.1.0। ये आखिरी जो ऑक्टेट है ये मैं ज़ीरो कर रहा हूँ और नेटवर्क का एड्रेस और जो इसका सबनेट मास्क होगा वो भी ऐड करूँगा। वो सेम होगा जैसे कि मैंने ऊपर ऐड किया है। प्रेस इंटर देन यहाँ पे मैं एग्जिट टाइप करूँगा और यहाँ पे WR की कमांड ऐड करूँगा कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करने के लिए। और इसके बाद मैं एग्जिट टाइप कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये DHCP की कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस राउटर पे परफॉर्म कर दी है। अब मैं इस पीसी को ओपन करता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, DHCP पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने DHCP जो कि हमने अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है वहाँ से एड्रेस फैच कर लिया। सिमिलरली मैं इन डिवाइसेस पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और DHCP सेलेक्ट कर देता हूँ और वन बाय वन ये तमाम डिवाइसेस DHCP से फैच कर रही हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने राउटर पे DHCP को चलाकर उसको कॉन्फ़िगर करके इन बाकी पीसीस को हमने डायनामिकली आईपी असाइन कर दी। आप देख सकते हैं कि इन तमाम पीसीस पे डायनामिकली आईपी असाइन हो चुके हैं।
तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सेकंड पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर हम एक डेडिकेटेड DHCP सर्वर अपने नेटवर्क के अंदर डालेंगे और उसके थ्रू डायनामिकली IP असाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बेसिक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक राउटर सेलेक्ट करता हूँ विद सम स्विचेस और इनको आपस में मैं कनेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रेट थ्रू केबल के थ्रू। और अगर इन लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो भी जिस पोर्ट से ये अटैच होगा वो पोर्ट आपको नज़र आ रही होगी। कुछ एंड डिवाइसेस ऐड कर लेते हैं। और इन एंड डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर लेते हैं स्विचेस के साथ यूजिंग फास्ट ईथरनेट 0/1, ईथरनेट 0/0, 0/2, फास्ट ईथरनेट 0। इसी तरह इस स्विच को भी कनेक्ट कर लेते हैं इन एंड डिवाइसेस के साथ। ये एक मेरी बेसिक टोपोलॉजी बन गई। अब मैं इसके अंदर एक DHCP सर्वर के लिए एक सर्वर ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ DHCP सर्वर का। और इस डेडिकेटेड सर्वर के थ्रू मैं इन तमाम एंड डिवाइसेस को IP असाइन करूँगा डायनामिकली और देखते हैं कि ये कैसे होता है। इस सर्वर को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस स्विच के साथ। आप देख सकते हैं कि ये सर्वर भी कनेक्ट हो गया। सबसे पहले इस सर्वर को मैं ओपन करूंगा और इसको भी मैं एक स्टैटिक IP असाइन करूंगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि इस सर्वर को हम स्टैटिक ही रखेंगे और इसका एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसके थ्रू हम बाकी तमाम PCs को डायनामिकली IP असाइन करेंगे। 192.168.1.2 इसको मैं एक IP असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी IP लिख भी लेते हैं 192.168.1.2 और इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। क्लास C का IP एड्रेस है। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 192.168.1.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी अटैच कर लेते हैं। DNS यहाँ पे आपने कोई ऐड नहीं करना और इसको यहीं पे छोड़ देना है और कॉन्फ़िगरेशन मोड में देन सर्विसेज मोड में आपने आना है और DHCP को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने IP के पूल्स ऐड करने हैं कि जिनमें से आप IP इन PCs को असाइन करेंगे। तो फर्स्ट पूल जो होगा वो इस क्लास का होगा, C क्लास का ही। .1 पूल होगा क्योंकि यहाँ पे सारे .1 के IPs होंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 और आपको ये पता है कि 192.168.1.2 इस सर्वर का एड्रेस है। तो ये एड्रेस तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस में ऐड नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट एड्रेस जो होगा वो 3 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये एक रेंज डिफाइन हो रही है जिसके अंदर से IP
आपके सिस्टम्स को असाइन होंगे। अभी फ़िलहाल मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र 20 कर देता हूँ और इसको ऑन करके ऐड कर देता हूँ, तो ये एक फ़र्स्ट पूल ऐड हो गया। इसी तरह .2 मैं ऐड करूँगा दूसरा पूल, क्योंकि मैंने इस साइड पे भी आईपी असाइन करने इन पीसीस को। तो इसके लिए मैं एक नया पूल डिफाइन करता हूँ .2 और इसका एड्रेस रख देता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे का 2.1, जो इस लिंक का एड्रेस होगा इस साइड का। इसका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो है वो 2.3 से स्टार्ट होगा और इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स 20 होंगे। और इसको भी मैं ऑन की ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये दो पूल ऐड हो चुके हैं और इन्हीं के अंदर से आईपी असाइन होंगे हमारे इस साइड के सिस्टम्स को और इस साइड के सिस्टम्स को। आफ्टर दैट मैं राउटर को कॉन्फ़िगर करता हूँ ताकि DHCP के जितने भी एड्रेसेस वो असाइन कर रहा है वो इन पीसीस को भी असाइन हो जाएं और इस साइड की भी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाए। CLI मोड में जाता हूँ, पहले राउटर को इस साइड के लिए कॉन्फ़िगर करूँगा, देन इस साइड के लिए। नो, प्रेस इंटर, इनेबल, प्रेस इंटर, कॉन्फ़िगरेशन, प्रेस इंटर, then terminal, then again press enter and then आपने इंटरफेस ऐड करना है गीगा बिट, खुद ही ये उठा लेगा जब आप टैब को प्रेस करेंगे 0/0/0, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस साइड का जो लिंक है हमारे पास वो 0/0 है। इंटर, आईपी एड्रेस 192.168.1.1। सॉरी, मैंने सबनेट मास्क ऐड नहीं किया, वो मैं ऐड कर देता हूँ 255.255.255.0। और इसके बाद मैं इस DHCP सर्वर का एड्रेस ऐड करूँगा IP हेल्पर के कमांड के थ्रू। IP हेल्पर एड्रेस, और इसका एड्रेस है 192.168.1.2 to no shutdown। ये लिंक अप हो चुका है। देन मैं इसको इस साइड के लिए कॉन्फ़िगर करता हूँ, इस साइड के लिए, और इंटरफेस 0/1 सेलेक्ट करता हूँ। देन IP एड्रेस 192.168 जो हमने पूल 2 डिफाइन किया था वो ऐड करते हैं। 2.1 255.255.255.0। देन इधर भी IP हेल्पर एड्रेस ऐड करते हैं 192.168.1.2। नो शटडाउन, और do WR की कमांड ऐड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड करने के लिए। देन एग्जिट की कमांड, एंड अगेन एग्जिट। अब मैं PC6 को ओपन कर रहा हूँ और
डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, IP कॉन्फ़िग और DHCP को सिलेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली DHCP से IP उठा लिया। अब देखते हैं कि क्या ये साइड भी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। PC8 को ओपन करता हूँ, IP कॉन्फ़िगरेशन, DHCP, ये देख लें कि ये साइड भी कॉन्फ़िगर हो चुकी है और उसने 2 सीरीज़ जो हमारी उससे उसने IP उठा लिया 2.3, यानी कि पूल 1 से इस साइड ने IPs उठा ली और पूल 2 से इस साइड ने IP उठा ली। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 2 तरीक़ों से DHCP को कॉन्फ़िगर करना सीखा। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने DHCP को राउटर पे कॉन्फ़िगर किया, जबकि सेकंड मेथड के अंदर हमने डेडिकेटेड सर्वर अपने नेटवर्क में ऐड किया और उससे हमने डायनामिकली IP असाइन किए इन डिफरेंट PCs को।